हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इट्स बिकम 360 डिग्री, वो पॉइंट अगली एक्सरसाइज में भी हमने देखा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो फिगर दिए जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट जो फिगर दिए वो ट्रायंगल दिया है और उसमें एक्स की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 125 डिग्री, दूसरा जो है वो भी 125 डिग्री, और थर्ड एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्स दिया है, मीन्स वो हमें फाइंड करना है। So here we write, we know that the sum of the all exterior angles of any polygon is 360 degree. So here we write 125 plus 125 plus x equals to 360. So 250 degree plus x equals to 360. Now 360 में से हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, 250 को माइनस कर देना है. So value of x equals to 110 degree. सेम लाइक दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स बी, जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो है वो यहाँ पर हमें 60 डिग्री दिया है, ए वाला एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री दिया है और यहाँ पर हमें एक्स दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिंबल दिया है 90 डिग्री का, मीन्स राइट एंगल है, तो वो एंगल का जो है मेज़र दोनों का वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, चाहे वो ट्राइंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अंदर सब में एक्सटीरियर एंगल का जो एडिशन है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। तो वहाँ पर हम सबका एडिशन कर देंगे। पहले 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360। नाउ सबका हमें एडिशन करके 360 में से उसे हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो मीन्स सबका जो एडिशन है वो होता है 310 डिग्री, उससे हमें 360 में से माइनस कर देना है। सो x इक्वल्स टू 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल्स हमें फाइंड करना है और वो भी किस में, रेगुलर पॉलीगॉन में। रेगुलर पॉलीगॉन दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर 9 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उसका जो एडिशन है सम ऑफ वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब each exterior angle of regular polygon has same measure, सबका मेजर कैसा होता है, सेम होता है। जैसे कि 3 एंगल्स है, जो ट्राइंगल्स है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है और तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, वो हमें पता है। तो उसमें ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल वो कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। क्या करना है हमें, उसे सारे एंगल का एडिशन जो है उसे 3 से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 9 साइड से, तो 360 डिग्री को हमें 9 से डिवाइड करना है। सो द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड इक्वल्स टू 40 डिग्री। सेम लाइक दैट सेकंड नंबर, इसमें 15 साइड से, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें sum of all exterior angle of given polygon 360 degree. Each exterior angle of regular polygon has measure same measure. So measure of exterior angle of regular polygon of 15 sides, टोटल 360 डिग्री है, उससे हमें 15 डिग्री से 15 साइड जो है उससे हमें डिवाइड कर देना है। सो each angle it's become 24 डिग्री। Now next question number 3, how many
sides does a regular polygon have? If the same measure, if the measure of exterior angle is 24 degree. अब क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके अंदर हमें साइड दी हुई थी और वो भी कैसा था, रेगुलर पॉलीगॉन था। यहाँ पर भी रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन इसमें हमें एंगल का मेज़र दे दिया है और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स, मीन्स साइड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें उसमें हम साइड से डिवाइड कर देते, यहाँ पर हम एंगल जो है वो एंगल से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर उसके हमें साइड मिल जाएगी। सो 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री then equals to 15 sides. Now next question number 4, how many sides does a regular polygon have if its interior angle measure is 165 degree? अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें स्टूडेंट्स हमें एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, कितना दिया है, 24 डिग्री। यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल दिया है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल। सो इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल बोथ आर, इट्स बिकम linear pair. So first here we have to find out exterior angle equals to 180 minus 165 degree. So it's a 15 degree. Now how many sides? So here we divide, it's a 360 degree divided by 15. 360 degree divided by 15 डिग्री इक्वल्स टू 24 साइड। तो स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें साइड दिए तो उससे हमें डिवाइड करके ईच एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर ईच एंगल्स मेज़र हमें दिया हुआ है तो एंगल का जो मेज़र दिया है उससे हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? So the sum of all exterior angles of all the polygon, we know that it's a 360 degree. Now also an regular polygon, each exterior angle is of the same measure. अब रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके अंदर सारे जो एंगल्स हम फाइंड करेंगे वो सारे एंगल्स का मेज़र कैसा होगा, सेम होगा। हैंस इफ 360 डिग्री इज अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सटीरियर एंगल देन द गिवन पॉलीगॉन विल बी पॉसिबल। तो वो जो मेज़र है उसके लिए वो पॉसिबल है। नाउ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री, सो is not a perfect multiple of 22 degree. Now hence such as polygon is not possible. Now second number, interior angle, can it be an interior angles of regular polygon and why? So here interior angle is 22 degree, so exterior angle equals to 180 minus 22 now equals to 158 degree. It's also is not a perfect multiple, so is not possible as a 360 degree. Now next and last question number 6, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? रेगुलर पॉलीगॉन है और उसके अंदर इंटीरियर एंगल जो है वो मिनिमम कितना पॉसिबल है। सो हियर स्टूडेंट्स कंसिडर द पॉलीगॉन ऑफ रेगुलर लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज exterior angle of this triangle will be maximum interior angle possible of any regular polygon equals to 360 upon 3 equals to 120. Now hence maximum possible measure of exterior angle for any polygon is 120 degree. Also we know that the exterior angle
एंड एंड इंटीरियर एंगल आर ऑलवेज इन अ लीनियर पेयर। जो भी एंगल्स होते हैं उसके अंदर उसके जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का जो एडिशन है वो कितना होता है 180 डिग्री। मीन्स इट्स अ लीनियर पेयर। अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो उसमें भी ऐसे हम देख सकते हैं कि वो कैसे होते हैं, लीनियर पेयर बन जाते हैं। सो मिनिमम इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री।